किसी भी कारण से अपने को इतना कमजोर और निराश नहीं करना कि जीवन के प्रति उदासी आ जाए। एक उदाहरण अभी अभी का, पिछले मास का ही, 1-2 मास पहले का। एक माँ अपनी लड़की को लेकर आई, कहा इसने 12वीं किया है और नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टर बनना था इसको, 3 बार दे चुकी है और असफल हो गई। अब ये इतनी निराश है, कहती है मैं सुसाइड करूंगी, मुझे जीना नहीं है। मैंने उसको बहुत समझाया, लड़की को बाहर निकलने को तैयार नहीं। मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा हुआ था मैं डॉक्टर बनूंगी, सबकी सेवा करूंगी, गरीबों का फ्री इलाज करूंगी, अब मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊं, मेरा भाग्य कैसा है, ये वो अनेक विचार उसके मन को उलझनों में डाले हुए थे। आखिर परिवार वालों ने पहरा लगाया हुआ उसके चारों ओर। समझाने से उसने कह तो दिया मैं नहीं करूंगी, पर परिवार वाले डरे हुए हैं। याद रखेंगे, कोई एक द्वार हमारा बंद कर दे, हम इतने निराश और परेशान न हो जाएं कि मरने की सोचने लगें, दूसरा द्वार खुला हुआ है। सारे द्वार किसी के संसार में बंद नहीं होते। ये जीवन का सुंदर खेल, ये जीवन एक सुंदर खेल है। इसमें आशा निराशा, सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, सफलता असफलता सब होती हैं। ऐसा व्यक्ति कोई संसार में देखा जो सदा ही सफल हुआ हो, जिसकी कभी हार न हुई हो? कितनी पावरफुल टीम हो इंडिया की क्रिकेट वाली, हारते तो हैं ही ना, स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस। इसलिए जीवन के इस द्वंद्व में इन सभी चीजों को, इनको हम कहते हैं अपोजिट पेयर्स, सफलता भी असफलता भी, कभी जीत भी कभी हार भी, कभी बहुत आशाओं के दीप जलेंगे, कभी निराशा का अंधकार भी छा जाएगा। स्वीकार करके आगे बढ़ो। एक रास्ता बंद है, दूसरे रास्ते खुले हैं। तो अपने मन को बहुत बहुत पावरफुल बनाना है और अपने घरों में, अपने कर्म क्षेत्र पर बहुत खुशी का माहौल सबको बनाना है, खुशी और शांति। याद रखेंगे, जिस स्थान पर खुशी बहुत है वहां समस्याएं बहुत कम हैं। ठीक बात है या नहीं? जहां क्रोध है, जहां अभिमान है, वहां बिना मतलब की समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए पहले अपने घर में जो आपका विश्राम स्थल है, मैं यहाँ आया, कल हम आ रहे थे तो एक जगह हनुमान की मूर्ति लगी हुई है आपके भोपाल में। मैंने पूछा ये क्या है, मंदिर है? कहा नहीं, ये विश्राम घाट है। कहा विश्राम घाट? पता है आप लोगों को? पता है, शमशान। कहा बड़ा सुंदर नाम दिया भोपाल वालों ने, तो कहीं मुक्ति धाम नाम रखा है, कहीं शांति धाम। भोपाल के म्यूनिसिपल वालों ने विश्राम घाट। तो मृत्यु विश्राम करने का स्थान है ना। आत्मा कुछ समय विश्राम करती है, चैन में आ जाती है। तो आप अपने अपने घर में खुशी का माहौल पैदा करेंगे। एक बात, मैं 3 बातें कह रहा हूं आपको और इन 3 बातों को आप साथ लेकर जाएंगे। साथ लेकर जाएंगे, अच्छा अच्छा कह के वापस जाएंगे। साथ लेकर जाना है। घर में खुशी का माहौल। पहले तो आप चेक कर लें, अगर आपके घर में खुशी नहीं रहती तो कारण क्या है? क्रोध। एक व्यक्ति का क्रोध सारे घर की खुशी और शांति को नष्ट कर देता है। जिस घर में क्रोध होता है उस घर में प्रेशर का माहौल होता है और आप अच्छी तरह जान लें वहां बीमारियां बहुत पनपती हैं। दिमाग पर प्रेशर अगर आपके घर में बच्चों पर है तो बच्चों की बुद्धि का विकास कभी नहीं होगा। हल्का करें, माहौल को हल्का कर दें। मैंने जो आपको एक बात कही, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बातें बड़ी नहीं होती, हम आगे आपको बोलना है, सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। छोटा करेंगे, ये बात आप पक्की करके जाओ। आप जितना कम रिएक्ट करेंगे बुरी बातों के साथ, उतना ही वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। हम बढ़ा देते हैं, क्या हुआ, क्यों कहा, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अनेक तरह के क्वेश्चंस लगाकर। तो हमारे बाबा कहते थे क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है ना, तो तुम्हें भी टेढ़ा बना देता है। इसलिए क्वेश्चन से पार, हिंदी में है प्रश्नों से पार रहो तो प्रसन्न चित्त रहोगे। दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रश्न, ये प्रश्न क्या, क्यों, कैसे, किसने, कब, कैसे, क्या किया था। बड़ी बातों को छोटा करके जल्दी समाप्त कर देना। बोलो स्वीकार है? करेंगे माताएं, या छोटी बातों को बड़ा करेंगे? शक्तियां नष्ट होती हैं। जितना मन को उलझाएंगे आप समझ लो कमजोर होते जाएंगे। और जब मन कमजोर पड़ता है तो क्या नुकसान हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। बहुत लोग मेरे से मिलते हैं, इतने मिलते हैं कि मुझे थका देते हैं शाम तक। एक डॉक्टर के पास भी इतने लोग नहीं आते होंगे समस्या लेकर, बहुत आते हैं। मैं देखता हूँ जिन्होंने वेस्ट थिंकिंग के द्वारा, व्यर्थ सोच सोच कर अपने मन की शक्तियों को नष्ट कर दिया, उन्हीं के जीवन में ज्यादा समस्याएं हैं।
बहुत ध्यान देना है। हम ज़्यादा सोच रहे हैं, हमें क्रोध आ रहा है, हम ईगोइस्टिक हैं, हम परेशान रहते हैं, हम छोटी छोटी बातों की चिंताएं करते हैं, हम अपने को कमज़ोर करते जा रहे हैं। जैसे शरीर कमज़ोर होने लगे तो हम बहुत ध्यान देते हैं, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, खाने पीने पे भी ध्यान देंगे। मन कमज़ोर हो रहा है, इसकी अवेयरनेस, इसकी जानकारी संसार में लगभग लोगों को नहीं है। तो बड़ी बातों को छोटा करके उन्हें समाप्त करेंगे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत सुंदर, पास्ट को होल्ड न करो। बातों को पकड़ के रखने की आदत बहुत ही खतरनाक है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही। कोई बुरी बात हमने दिमाग में रख ली तो बुरी एनर्जी पैदा हो रही, जो चारों ओर घर में फैल रही है, हमारे ब्रेन में जा रही है। इसलिए डॉक्टर बोलने लगे आजकल, साइकोलॉजिस्ट, जो पास्ट को पकड़ के रखे हुए हैं उनको बीमारी